हमारे एक राष्ट्र कवि हुए, मैथिली शरण जी गुप्त हुए। उन्होंने एक साकेत नाम का ग्रंथ लिखा। उस साकेत में लिखा, उसके आस की थाह मिलेगी किसको, जन कर जननी ही जानन पाई जिसको। अरे जिस माता केके ने जन्म दिया भरत को, वो जननी भरत को नहीं समझ पाई। सोचा ये राज सिंहासन का इच्छुक होगा, मेरा बेटा राज सिंह बैठेगा। राम को वनवास दे दिया, 14 साल का दे दिया। केकई भी गई थी भरत जी के साथ में, बहुत पछताई थी केकई, बहुत पछताई थी। कोई अपनी बेटी का नाम केकई नहीं रखते, कोई मंत्रा नहीं रखते। केकई ने कहा था, थूके मुझ पर त्रैलोक्य भले ही थूके, कोई जो कह सके कहे क्यों चूके। मेरे पर त्रिलोक थूक रहा है, मेरे को अपमानित किया जा रहा है, चारों तरफ मेरी निंदा हो रही है। राम, मैं तुझे लेने आई हूँ। युग युग तक चलती रहे कठोर कहानी। रघुकुल में भी थी एक अभागन रानी। भाई और बहनों, आज से पक्का निर्णय कीजिए, अपने मन से, अपनी वाणी से, अपने कर्मों से कोई गलत काम नहीं करेंगे। एक भी काम गलत नहीं करेंगे। न झूठ बोलेंगे, न किसी का अपमान करेंगे, न किसी को कड़वा वचन बोलेंगे, न किसी की हंसी उड़ाएंगे, न किसी के मजाक उड़ाएंगे। और मन के भाव भी हमारे अच्छे रहने चाहिए। अरे ये तो पौधे हैं, हाँ, गंवार पाठा, हाँ इधर बोलते हैं गंवार पाठा। ये भी इतना गुणी है कि गंवार पाठे का उपयोग करो तो स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहता है। ये पौधे हैं, ये भी उपयोगी हो जाते हैं। आपका हमारा जीवन होना चाहिए सच्चाई की हरड़े, बंधुत्व के बहड़े, आत्मीयता के आंवले, प्रेम के पत्ते, वाणी का साथ, देशभक्ति का अर्क और आपका हमारा धन इन विकलांगों के लिए लगना चाहिए। सुख में उदारता लाएंगे, दुख में संभाव लाएंगे, करने में सावधान होंगे और हो जाएगा, उसमें प्रसन्न रहेंगे। युग युग तक चलती रहे कठोर कहानी। रघुकुल में भी थी एक अभागन रानी, पुनः जन्म जन्म में सुने जीविए मेरा, धिक्कार उश्यता मार स्वार्थ ने घेरा। आप धन्य भाग्य है, आपने केकई जैसा पछतावे के काम नहीं किया, आपने मंत्रा जैसा किसी का नहीं टुटाया, आप तो भरत बन गए। वाणी में निर्मलता हो शुद्ध व्यवहार, अपनों से अपनी बात का एक यही है सार। यही सार है। मैं सोच रहा था हमारे तुषांत भैया ने ये सागवान का पत्ता इसलिए रखा कि ये पत्ते भी कुछ देते हैं। पत्ते जो बड़े होते हैं तो इनका तना बहुत मजबूत होता है। सागवान की लकड़ी से आपके हमारे घर के दरवाजे बनते हैं। ये लकड़ी भी उपयोगी, ये पत्ते भी उपयोगी, हम भी उपयोगी बन जावें।